failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि आप ऐसे वीडियोस के अपडेट को मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें वो बच्चे सेलेक्ट करने हैं जो बेंगलुरु से हैं और उनका टोटल मार्क्स वो एवरेज टोटल से लेस आ रहा है। तो फिर उसके लिए एक प्रोग्रामर ने एक एल्गोरिदम बनाया। तो इस एल्गोरिदम में हमें गलतियां फाइंड करनी है और ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, मतलब इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। फिर स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड्स इन अ सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेप 2, इनिशियलाइज वेरिएबल a to 0, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेप 3, इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर स्टेप 4 में अगर हम देखें, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1, ये भी सही है। स्टेप 5, इफ एक्स सिटी टाउन डबल इज इक्वल्स टू बेंगलुरु, यहाँ तक सही है, पर इसमें लिखा हुआ है एक्स टोटल इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल मार्क्स इज लेस देन द एवरेज टोटल लिखा है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन आना चाहिए। तो पहला स्टेप 5 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर स्टेप 6 देखते हैं, मूव द करेंट कार्ड टू अनदर पाइल टू एंड रिपीट द स्टेप 2। तो इसमें कहा है कि स्टेप 3 से रिपीट करने के लिए, पर इसमें हम स्टेप 3 से अगर रिपीट करेंगे तो ए की वैल्यू बार बार 0 हो जाएगी, तो हमें ए की करेक्ट वैल्यू मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए स्टेप 6 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें स्कोर्स डेटा सेट के हिसाब से इसे क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है और इसमें ए और बी क्या रिप्रेजेंट करना है ये बताना है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो इस स्टेप में कह रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन केमिस्ट्री मार्क्स, देन स्कोर केमिस्ट्री मार्क्स इन ए, और ए की वैल्यू 101 है और बी की 0 है। तो ए की वैल्यू तो हमेशा जो पहला नंबर होगा उससे बड़ी ही होगी, क्योंकि 101 टोटल मार्क्स ही जब 100 है तो 101 तो हमेशा बड़ा ही होने वाला है, इतने मार्क्स तो कोई ला नहीं सकता। तो इसलिए मान लीजिए इसमें किसी ने 98 डाल दिया तो केमिस्ट्री मार्क्स में, तो ए से वो कम है, 101 से 98 कम है मार्क्स, तो ए में अब 98 चला जाएगा। फिर जब 98 से कोई छोटा नंबर आएगा तभी वो ए में इनिशियलाइज होगा, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी वो। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर जो नंबर सबसे छोटा होगा वही आखिरी में ए में बचेगा। तो ए हमें लोएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री दे रहा है। अब चलते हैं बी की तरफ। तो बी 0 से इनिशियलाइज है। आई थिंक किसी के 0 मार्क्स तो नहीं आएंगे इस लेवल पे आके, तो इसलिए मैथमेटिक्स मार्क्स सबके 0 से तो ज़्यादा ही होंगे, तो इसलिए ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स स्टोर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी जो है हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्रोग्रामर ने इसमें कोई मिस्टेक की है, तो हमें मिस्टेक फाइंड करनी है। तो पहली मिस्टेक तो स्टेप 2 में हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल अगर 1 से इनिशियलाइज होगा तो ए जो है जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स काउंट कर रहा है उससे हमेशा एक ज़्यादा काउंट करेगा, तो इसलिए ए को 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए। और स्टेप 5 में हमें फिजिक्स मार्क्स इज इक्वल्स टू मैथमेटिक्स मार्क्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स ग्रेटर देन फिजिक्स मार्क्स, ये पूरी कंडीशन गलत गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन अलग है और इसमें कंडीशन अलग है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर स्टेप 2 और स्टेप 5 हो जाएगा, मतलब ये दो स्टेप्स गलत हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें जो वर्ड्स डेटा सेट है उसके हिसाब से इवैल्यूएशन करना है। तो इसमें कहा गया है कि ए क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें ये बताना है। तो अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल पाइल, तो पहले सारे कार्ड्स को पाइल 1 में इकट्ठा कर लेना है, और ए बी दो वेरिएबल्स हमें बनाने हैं, जिसको ए से हमें 1000 से इनिशियलाइज करना है, बी को हमें 0 से इनिशियलाइज करना है। अगर पाइल 1 एम्प्टी हो जाएगा तो हमें इटरेशन स्टॉप कर देना है, और अगर हमें पाइल 1 की पढ़ना है और लेटर काउंट टू बी, मतलब कि जो लेटर काउंट है जो उसमें पाइल 1 में लेटर कार्ड्स में जो काउंट लिखा हुआ है वो बी में हमें उससे बी में हमें रख देना है उसको। और इफ वर्ड डज नॉट एंड विद अ फुल स्टॉप, अगर जो है वर्ड हमारा फुल स्टॉप से नहीं एंड हो रहा है तो हमें स्टेप 9 पे चले जाना है। तो अभी हम मानते हैं कि हमारा वर्ड फुल स्टॉप से एंड हो रहा है,
तो हमें ये चेक करना है कि b इज लेस देन a, तो b तो हमेशा a से लेस देन होने वाला है। तो स्टोर b इन a, तो a में हमें b स्टोर कर लेना है। अब ये नेक्स्ट टाइम तभी चेंज होगा जब इसमें और कोई छोटा वैल्यू आएगा, तो इसमें सबसे छोटे से छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए इसमें लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स काउंट हो रहे हैं ए में। तो चलिए सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइज, बट ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स और कई सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जिसमें फार्मूला एक साथ लिखा है, या फिर आप उसे फार्मूला शीट भी कह सकते हैं। और आईआईटी मद्रास रिलेटेड कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है तो हम इसमें फटाक से अपडेट कर देते हैं। और हमारे आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस एंड ज्वाइन आवर ग्रोइंग कम्युनिटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बड़ा ही एक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये क्या चीज़ हमें निकाल के देगा आउटपुट, ये एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम में अगर हम a को 1, b को 2 और c को 3 मान लें, आप कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर इंटीजर्स मान सकते हैं। तो मान लीजिए a 1 है और b 2 है, तो a b से छोटा हो जाएगा, तो हमें स्टेप 4 पे जाना है। और a c से छोटा हो जाएगा क्योंकि a हमने 1 माना है और c को 3 माना है, तो हमें x में a मिल जाएगा। और a वो हमारा 1 है, तो हमें स्मॉलेस्ट अमंग a b c मिल गया है। हमें a b c में जो नंबर्स थे उसमें सबसे छोटा नंबर मिल गया है, इसलिए इसका आंसर स्मॉलेस्ट अमंग ए बी सी होगा। आप इसे कोई भी नंबर लेके ट्राई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने पूरा ड्राई रन किया है और इसकी हम टेबल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। आप उसे देखेंगे तो आपको परफेक्टली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें वैल्यू और कैसे आंसर आया है। तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताना है कि हमें ए और बी में एंड ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या वैल्यू मिलेगी और ए और बी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए को हमने 1000 से इनिशियलाइज कर दिया, बी को नन से, पाइल 1 एम्प्टी, तो अभी हमारा पाइल 1 एम्प्टी नहीं हुआ है तो नो की तरफ जाएंगे। एक कार्ड हमने उठाया, फिर एक्स टोटल इज लेस देन इक्वल टू ए। अगर एक्स टोटल हमारा ए से क्या है, ए से हमारा छोटा है या बराबर है, तो टोटल तो हमारा 1000 से छोटा ही होगा क्योंकि ये तो मैक्स लिमिट को भी क्रॉस कर रहा है। तो ए में इस समय आ जाएगा हमारा टोटल ऑफ 173, जो कि डेटा सेट में आप देख लेंगे कि सिद्धार्थ का स्कोर है 173 ए में आ जाएगा और बी में हमारा सिद्धार्थ नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पाइल 2 में जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से प्रोसेस जब हम यहाँ वापस आएंगे तो एक्स में अब वैल्यू है 173। तो x में वैल्यू जो 173 है और a में भी वैल्यू 173 है, तो ये दोनों कंडीशंस इक्वल हो जाएंगी, तो ये फिर से सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर हम इधर आ जाएंगे तो a में हमारा आ जाएगा मार्क्स 173, ये डेटा सेट में गिवन है, और b में हमारा नाम आ जाएगा रीधा। फिर हम चलते हैं ऐसे, तो अब हमें ये पता चल, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन हमारी अब सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए अब हम लोग इस इटरेशन को स्टॉप कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जब ये क्वेश्चंस करिएगा तो इस कोर्स डेटा सेट या फिर जिस डेटा सेट से ये क्वेश्चन बना है वो डेटा सेट आप साइड में दूसरे अपनी स्क्रीन पे या फिर उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसे खोल के रखिएगा। तो इसमें तो पहले हम काउंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो रहे हैं तो हम काउंटर प्लस कर दे रहे हैं। इसमें अगर फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो रहे हैं तो काउंटर प्लस कर दे रहे हैं, और इसमें अगर केमिस्ट्री के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो रहे हैं तो हम काउंटर प्लस कर दे रहे हैं। और इसमें क्या रहा है कि अगर काउंटर आपका 2 है, मतलब आपके काउंटर की वैल्यू 2 आई है, तो काउंट को हमें 1 से बढ़ा देना है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमें उन बच्चों का काउंट में है कि वो बच्चे हैं सिर्फ जिनका स्कोर 80 मार्क्स से ज़्यादा आया है सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, क्योंकि काउंटर हमारा 2 तभी होगा जब किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में हमारा काउंटर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो पहले देखते हैं कि हमें a में क्या मिल रहा है। तो ए में हमें स्टेप 5 में बताया गया कि ए में हमें क्या मिल रहा है। द बिल कंटेन्स एन आइटम बनाना देन ऐड 1 टू वेरिएबल ए। मतलब अगर जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें अगर बनाना एक मतलब बनाना है उस लिस्ट में, तो हमें ए में 1 ऐड कर देना है। तो अब जल्दी चलते हैं कि बी में क्या क्या कह रहा है। तो बी में इफ टोटल इज 600 एंड द बिल कंटेन्स आइटम बनाना देन ऐड 1 वेरिएबल। मतलब कि अगर टोटल जो है हमारा 600 से कम है, 600 से कम है, आप इस बात को नोटिस करिएगा कि 600 से कम है पर 600 से कम है। एंड द बिल कंटेन्स एन आइटम बनाना देन ऐड 1 टू वेरिएबल बी। मतलब कि अगर 600 से कम है टोटल बिल और उसमें बनाना है, तो ऐड बिल में मतलब कि वेरिएबल में बी में 1 प्लस कर देना है। तो इसका मतलब ये रह रहा है कि हमें a माइनस बी जब हम करेंगे तो हमें वो बिल मिल जाएंगे जिसमें बनाना तो है लेकिन टोटल वो ज़्यादा है 600 से, या तो 600 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे तो 600 से यहाँ टोटल लेस तक था ना, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें जो मिसिंग स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 जो है उसकी हमें वैल्यू बतानी है कि इसमें क्या आएगा। तो चलिए चलते हैं कि क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या हमें क्या मांगा गया है, मतलब ये क्वेश्चन है क्या। The given pseudocode is executed using the scores dataset. At the end of the execution, C will be true if there are more female students from Chennai than male students from Bangalore। मतलब कि C हमें ट्रू दे देगा अगर फीमेल स्टूडेंट्स चेन्नई से ज़्यादा हैं मेल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो कि बेंगलोर से हैं। तो इसमें चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू फीमेल, x जेंडर इज़ इक्वल्स टू फीमेल। तो ठीक है, फीमेल की बात हो रही है इसमें और सिटी चेन्नई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें काउंटर को प्लस कर देना चाहिए, और इसमें काउंटर a है तो हम a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 1 लिख देंगे। तो स्टेटमेंट 1 में हमारा a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 1 आ जाएगा। फिर स्टेटमेंट 2 में अगर हम देखें तो इसमें मूव कार टू पाइल 1, तो इसमें इफ़ कंडीशन में चेक हो रहा है ट्रू के लिए। तो ट्रू तभी आएगा जब चेन्नई की फ़ीमेल ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो काउंटर a आ रहा था वो b से ग्रेटर होना चाहिए। तो a हमारा अगर b से ग्रेटर हो जाएगा तो ये तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके लिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इसको वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें। थैंक यू।